वेरिएशन ऑफ जी। वेरिएशन ऑफ जी। हाँ, वेरिएशन ऑफ स्मॉल जी। ठीक है, अब बताओ कितने तरीका से जी का वैल्यू चेंज हो सकता है, कितने तरीका से। अगर ये अर्थ है, क्या ये अर्थ है ना। हाँ, मास पे तो हम अर्थ को एज्यूम कर चुके हैं, तो मास को हम लोग कैसे कर सकते हैं, ये मास को वेरिएबल जो है कम बेसी कर सकते हैं क्या। हम अर्थ को कंसिडर कर चुके हैं ना, मास तो फिक्स हो गया। ठीक है, तो अब बताओ। तो पहला ये कि सरफेस पे कुछ और होगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। हाइट पर इस चुड़ैल यहाँ पर जैसे फोर्स ऑफ ग्रेविटी कुछ और लग रहा है, कुछ हाइट पर ले गए तो इसे फोर्स ऑफ ग्रेविटी कुछ और लग रहा है। पृथ्वी के अंदर लेके चले गए तो यहाँ पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी कुछ और लग रहा है। तो दो केस यहाँ से बन गया। कौन सा केस? पहला विथ हाइट, दूसरा विथ डेप्थ। तीसरा एक और होता है। चार तरीका से चेंज किया जा सकता है। क्या बोल दिए? पहला आप जो है पीला से लिखेगा ना, छोड़। पहला बोल दिया क्या? विथ हाइट बोले, यानी हाइट से भी क्या होगा, जी वैल्यू, जी क्या होगा, वेरी करेगा। दूसरा क्या बोल दें? विथ डेप्थ। तीसरा पोल और इक्वेटर। पोल और इक्वेटर का केस में बात समझ में आ रहा है? पोल इक्वेटर का मतलब क्या है, क्योंकि अर्थ हमारा क्या है, इस टाइप से है ना, प्रॉपर सर्कुलर नहीं है, ऑरेंज टाइप है। मतलब बोल सकते हैं कि यहाँ से, ठीक है, ये क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ पोल बोलेंगे, और यहाँ से क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ इक्वेटर बोलेंगे। क्योंकि रेडियस है ना, क्या है, सेम नहीं है, इसलिए यहाँ पे जो रखा ऑब्जेक्ट पर ग्रेविटी कुछ और होगा, और यहाँ पे रखा ऑब्जेक्ट पर ग्रेविटी कुछ और होगा, क्योंकि ये आर अलग अलग है, कुछ वेरी होता है। तो तीन केस बता चुके हैं। तो बीच में रहेगा तो वहाँ का भी कुछ और होगा। सेंटर पर रखे, कोई ऑब्जेक्ट सेंटर पर चले गया तो उसमें ग्रेविटी लगेगा ही नहीं। कहाँ पे? या बीच में, ऐसे इसमें, हाँ। यहाँ, उसके लिए चेक करेंगे हम लोग, है ना, उसके लिए देखेंगे। उसके लिए एक और केस है, वही लिखने जा रहे हैं। चौथा केस क्या तुम लोग जानते हो कि जो पृथ्वी होता है अपने एक्सिस से, यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन से 23 डिग्री, 23.5 डिग्री झुका हुआ है। खैर छोड़ो उसके बारे में। ये मान लेते हैं कुछ एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा होता है, यानी एक रोटेशन जो है 24 आवर में कंप्लीट कर लेता है ना। एक रोटेशन मतलब 360 डिग्री कितना घंटा में? 24 घंटा में कंप्लीट कर लेता है। यानी बोल सकते इसके पास कुछ ओमेगा है कि नहीं, कुछ ओमेगा है। अगर रोटेट कर रहा है तो मान लो कि इस चुड़ैल को यहाँ बैठा दिए हैं, तो चुड़ैल को बाहर में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होगा कि नहीं, क्योंकि है तो पाथ तो सर्कुलर ही है ना। पाथ क्या है? सर्कुलर है। तो अगर पाथ सर्कुलर है और इसके पास क्या है, वेलोसिटी है, अगर एंगुलर वेलोसिटी है तो लिए वेलोसिटी भी आ जाएगा। भी क्या होता है? ओमेगा इंटू आर, तो वेलोसिटी आ गया। अगर वेलोसिटी है और सर्कुलर पाथ में रोटेट हो रहा है तो क्या सेंटर से बाहर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा कि नहीं होगा? तो इसको चुड़ैल को तो बाहर फेंका जाना चाहिए था। कौन रोका उसको? हाँ, फोर्स ऑफ ग्रेविटी रोका। तो हम बोल सकते हैं ना, जो हमारा जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी को कौन रिड्यूस किया, कौन कम किया? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। उसकी वजह से वहाँ जी का वैल्यू भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। लेकिन हम लोग अभी जितना क्वेश्चन सोल्व करते हैं उसमें हम लोग इसको तो काउंट ही नहीं करते हैं, क्योंकि कहीं भी आदमी रहेगा वहाँ तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो लग ही रहा होगा, लेकिन उसको तो हम लोग काउंट नहीं करते। लेकिन क्वेश्चन में यदि दे दिया रहेगा कितना ओमेगा से रोटेट हो रहा है, तब बताइए कि वहाँ पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी कितना होगा, तब तो हमको काउंट करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर ये चार तरीका से बात क्या कर दी हम लोग, रोटेशन की वजह से भी, इसकी वजह से रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से भी ये हो रहा है। यानी चार तरीका से फोर्स ऑफ ग्रेविटी को हम लोग क्या कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं। अर्थ का जो भी हो, ठीक है ना, जो भी हो, कैसे, हाँ कोई कांस्टेंट ही है। ओमेगा निकाल दे, क्या निकाला जा सकता है ओमेगा? कैसे निकालोगे? ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, एक रोटेशन में कितना टाइम लगा, ओमेगा क्या होता है, तो इसका रोटेशन कितना, एक रोटेशन मतलब 2 पाई एंगल है ना, एक रोटेशन में है ना कितना टाइम लगता है, 24 आवर। ठीक है, और भी चाहिए सरफेस पे, तो ओमेगा को रेडियस से मल्टीप्लाई करना होगा, तो हम लोग तो निकाल सकते हैं, है ना। फिजिक्स के स्टूडेंट हो क्या जी, निकल जाएगा ना। आगे तक फिर चेंज इसी पे लिखे, क्या बोलो। सर कुछ मतलब परमानेंटली सेट नहीं होता है इसमें, बार बार दिमाग खराब करना पड़ता है। चलो ठीक है, आगे देख। ब्रश हाँ। अब हम देख रहे हैं पहला विथ हाइट, है ना, वेरिएशन ऑफ जी। लिख के फिर छोटा कर दीजिए वैसे। ठीक, वेरिएशन ऑफ जी, वेरिएशन ऑफ जी, है ना। पहला क्या कैसे रहे हैं, विथ हाइट। हाइट पे जी का जो है वैल्यू कितना होगा, समझ में आ रहा है ना। यानी पहला केस ही ले रखे हैं विथ हाइट। देखो मान लेते हैं ये अर्थ है, अर्थ, इसका रेडियस क्या होगा, कैपिटल आर। यानी एक ऑब्जेक्ट यदि यहाँ रखा हुआ है, एक ऑब्जेक्ट यदि यहाँ पे
यहाँ पे रखा हुआ है मास m, इसका रेडियस कितना हो गया r, ठीक है। और एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है m, जो सरफेस से कितना हाइट पे है मान लेते हैं h हाइट पे है। बात समझ में आ रहा है? कितना दूरी पे है? h हाइट पे है। क्या तुम लोग को लगता है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी दोनों में सेम रहेगा? बोलते हैं ना आमतौर पे, जब हम लोग अपने सरफेस से ऊपर जाते हैं तो ग्रेविटी कम हो जाता है, नीचे जाते हैं तभी क्या होता है ग्रेविटी कम हो जाता है। तो यहाँ पर कितना कम होता है? कितना कम होगा ग्रेविटी? बहुत ही कम हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा। मतलब यहाँ जाओ तो ग्रेविटी खत्म, ऐसा सोचे जो यहाँ मतलब फर्क बहुत कम रहेगा। देखो यहाँ पे क्या होगा। पहला ऑन सरफेस है ना, ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस पे मालूम है ना, ऑन द सरफेस पे जी होता है। क्या होता है? जी। तो जी स्मॉल जी क्या लिख सकते हैं हम लोग? ये जी सरफेस पे है ना, स्मॉल जी, ये क्या होता है? जी मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ डिवाइड बाई रेडियस सरफेस, मतलब रेडियस आर लेंगे ना, आर क्या? रेडियस ऑफ अर्थ है, रेडियस ऑफ अर्थ है। डिफरेंस बहुत ज़्यादा कम रहता है ना। हाँ, दोनों पे अप्रोक्सीमेशन करके देख लेंगे। हाँ। एक जी हो गया, ये क्वेश्चन क्या मान लें? पहला जी हाइट पे, यहाँ पर जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगेगा ना उसको क्या बोलते हैं? जी एच बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं? जी एच। और जी एच की वैल्यू कितना होगा जरा बताओ? कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ डिवाइड बाई, अब सेंटर से डिस्टेंस कितना हो गया यहाँ से यहाँ तक? आर प्लस एच, हुआ कि नहीं हुआ? आर प्लस एच का होल स्क्वायर। तो ये इक्वेशन 2 हुआ कि नहीं? इक्वेशन 2 हुआ कि नहीं? समझ में आ रहा है ना बात? दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 डिवाइड बाई 1 करते हैं तो क्या होता है? जी एच बाई जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जी एम बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर डिवाइड बाई स्मॉल जी क्या है? जी एम बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये कट गया, तो क्या आता है? आर स्क्वायर डिवाइड बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर, या हम लोग बोल सकते हैं क्या आ गया? आर बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये आ गया फॉर्मूला, ठीक है ना। ये फॉर्मूला, तो इसको भी एक ये भी फॉर्मूला है। अब इसको इससे भी क्वेश्चन बनता है, यानी इसको हम लोग क्या लिखे हुए हैं बनाया अभी कि जी एच बाई जी इक्वल टू हमारा आ गया इक्वेशन आर बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर। सबको समझ में आ रहा है ना? तो जी एच इक्वल टू क्या हो जाएगा? जी से मल्टीप्लाई कर दो उधर, क्या हो जाएगा? आर बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर। तो एक ये फॉर्मूला बन गया। इसको 3 स्टार करते हैं तो कभी जो क्वेश्चन कराएंगे इस पर भी निर्भर करेगा, इससे ही बनेगा, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, यदि ऐसा हो गया कि एच बहुत छोटा है, एच क्या है? बहुत छोटा है, कंपैरिजन किसके? कैपिटल आर के साथ। हम लोग जानते हैं कि हमारा रेडियस कितना है? 6400 किलोमीटर। अब हम बोलेंगे हाइट कितना है? हम बोले 100 मीटर। बताओ कि 6400 किलोमीटर में अब तुम 100 मीटर जोड़ोगे तो क्या हो गया? एच तो नेग्लिजिबल ही है ना उसके हिसाब से। तो उस केस में फॉर्मूला कुछ और बन जाता है, ठीक है ना। तो उसको हम लोग क्या करें, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग देख रहे हैं इफ, यहाँ लिख रहे कंडीशन दे देते हैं कि इफ एच क्या है? बहुत छोटा है रेडियस आर से। तो क्या आर क्या है? 6.4 10 के पावर 6 मीटर है ना, 10 के पावर 6 मीटर में है। अब हम क्वेश्चन बोल देंगे 100 मीटर, तो 10 के पावर 6 में 100 मीटर जोड़ोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ना है ना। तो अगर एच बहुत छोटा है तो हम लोग एच को क्या कर सकते हैं? नेगलेक्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो उस केस में जो फॉर्मूला बनेगा है ना, क्या फॉर्मूला? जी एच बाई जी इज इक्वल टू क्या है? आर स्क्वायर डिवाइड बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर है कि नहीं, है ना। ये फॉर्मूला मेन फॉर्मूला तुम्हारा यही है ना, यही मेन फॉर्मूला है। अब इसको हम लोग क्या करें? एच को हमको इग्नोर करना है, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ क्या करते हैं, इसमें से है ना आर निकालते हैं, क्योंकि जब एच क्या बहुत छोटा होता है तो हम लोग क्या करते हैं? बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं या थ्योरम्स लगाते हैं, ठीक है। तो इस थ्योरम क्या बोलता है कि थ्योरम क्या बोलता है कि यदि 1 प्लस एक्स के पावर अगर माइनस n हो तो क्या हो जाता है? पहले छोड़ो, तो पहले इसको उधर आने दो पहले, उसके बाद इसको फिर बताएंगे, ठीक है। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं ना, ये आर स्क्वायर है डिवाइड बाई, क्या इसमें से आर स्क्वायर बाहर निकलेगा क्या? अगर आर स्क्वायर बाहर निकालते हैं तो यहाँ क्या बचेगा? 1 बचेगा, प्लस यहाँ क्या बचेगा? एच बाई आर बचेगा का होल स्क्वायर। बोलो होगा कि नहीं होगा? अगर यहाँ से आर स्क्वायर निकालेंगे तो बाहर यही बचेगा। बस समझ में आ रहा है ना। चलो ये हो गया जी एच बाई जी हो गया, जी एच बाई जी हो गया, ठीक है। यहाँ से आर स्क्वायर कट गया, ठीक है। तो जी एच बाई जी इक्वल टू हो गया। अब इसको ऊपर लेके जाएंगे जी, ये नीचे ना है तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस एच बाई आर,
1 प्लस एच बाई आर, 1 प्लस एच बाई आर ऊपर जाएगा तो पावर -2 हो जाएगा। अब इसको कैसे सोल्व करें? तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, तो बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन करते हैं। दिख रहा है? अब हम लोग करने जा रहे हैं बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन हम लोग कर रहे हैं। तो यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, है ना, थ्योरम। देखो होगा क्या, अगर 1 प्लस एक्स के पावर अगर -n के टर्म में हो, समझ में आ रहा है ना, 1 प्लस एक्स के पावर -n के टर्म में हो, तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं, पहले फर्स्ट टर्म लिखते हैं 1 प्लस, फिर लिखते हैं जो पावर है, पावर से मल्टीप्लाई होगा -n इंटू एक्स हो जाएगा, फिर प्लस क्या होता है, फिर पावर, है ना, n इंटू n प्लस 1 इंटू, है ना, ये आगे टर्म जो है एक एक्सपेंशन बनता है। जो मैथ का बंदा पढ़ा होगा उसको मालूम होगा कि ऐसे जो है क्या होता है, एक एक्सपेंशन होता है, जैसे साइन एक्स एक्सपेंशन होता है, कोसेक्स एक्सपेंशन होता है, वैसे इसका भी क्या होता है, एक्सपेंशन कुछ होता है आगे। तो फिजिक्स में हमको क्या करना पड़ता है, सिर्फ 2 ही वर्ड लेना है। क्या लेना है? 2 ही वर्ड लेना है। ठीक है, तो इसी 2 ही वर्ड को हम यूज करेंगे इस फॉर्मूला में। तो क्या बन जाता है, GH बाई जी इज इक्वल टू, पहले फर्स्ट टर्म को जितना 1 है तो 1 ही लिखेंगे, फिर प्लस जो पावर है उसको यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, जो है वो लिख दिए। ठीक है, और यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो GH का जो फॉर्मूला बनेगा G इंटू 1 माइनस 2H बाई आर। ये बन गया तुम्हारा फॉर्मूला विथ हाइट, ग्रेविटी विथ हाइट। बहुत समझे कि नहीं समझे? समझ गए सर। समझ में आ गया ना? तो विथ हाइट क्या होगा, इस हिसाब से चेंज करेगा। अब हम लोग देखेंगे विथ डेप्थ, है ना, डेप्थ का फॉर्मूला हम लोग देख रहे हैं। कद लिखना है, लिखेगी बहुत टाइम लगेगा, आगे बढ़ते हैं इसको। ठीक है, और फिर उसके बाद हम देखेंगे, है ना, उसके बाद न्यूमेरिकल आएगा। टाइम हो गया क्या? चलो कुछ देर और पढ़ा देते हैं। विथ डेप्थ वाले को भी हम लोग देख ही लेते हैं। दूसरा क्या है, विथ डेप्थ। डेप्थ पे, है ना, डेप्थ पे ग्रेविटी चेंज कितना करेगा, क्या हो गया बोलो? वो आंसर इसको पेड़ वाला ही बहुत पसंद है, पेड़ वाला। तो विथ डेप्थ, मान लो ये क्या है, ये है तुम्हारा अर्थ, तुम्हारा नहीं सबका अर्थ। ठीक है, और यहाँ से रेडियस कितना हो गया, कैपिटल आर। और मान लो चुड़ैल जो है कहाँ पहुँच गए, यहाँ पे पहुँच गए, है ना। कितना डेप्थ पहुँच गई यहाँ से यहाँ तक, डेप्थ कितना हो गया, D नीचे गई है, पृथ्वी की सरफेस से कितना नीचे गई, D। हम लोग अभी तक डिस्टेंस कहाँ से, सेंटर से ऐसे मापते थे ना, तो क्या ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस अगर D नीचे गई है ना, D नीचे गई है तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, R माइनस D होगा कि नहीं होगा, है ना। इसी को हम लोग स्मॉल r मानते थे। अब फोर्स यहाँ पर हम लोग ऐसे लेते थे कि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो लगेगा, है ना, इस चुड़ैल पे जो लगने वाला है वो कितना लगेगा, G मास ऑफ अर्थ, है ना, और मास ऑफ चुड़ैल इंटू m। और कितना डिस्टेंस है, R लिखते थे, तो R के पे क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे R माइनस D लिखेंगे और डिवाइड बाई R, हाँ, रेडियस ऑफ R का क्यूब, ये लिखते थे हम लोग, है ना। अब यहाँ पर स्टूडेंट पे नीचे क्या मान लेते हैं कि mgd लग रहा है, क्या लग रहा है, फोर्स m, और जो यहाँ पर ग्रेविटी क्या है, gd क्या है, डेप्थ। हाँ, ग्रेविटी और डेप्थ, gd क्या है, डेप्थ ले रहे हैं। ठीक है, इस यहाँ पे कितना D डेप्थ पे, यहाँ पे gd ले रहे हैं। तो हम लोग सरफेस पे जानते हैं ना जी, सरफेस पे क्या होता है, G इक्वल टू, तो इसको हम लोग अगर mg डैश से अगर इक्वलेट कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, GMM R माइनस D का R क्यूब हो जाएगा। अगर मास गया तो G डैश कितना हो जाएगा, GM R माइनस D बाई होल क्यूब होगा कि नहीं होगा। तो G डैश वैल्यू इतना है। अब ये कैपिटल G के टर्म में है ना, इसको स्मॉल g के टर्म में लाना है। यहाँ तो क्लियर है कि नहीं, क्लियर है सबको। तो स्मॉल g के टर्म में क्या होता है, G इक्वल टू क्या होता है, GM बाई R स्क्वायर होता है कि नहीं होता है। इस इक्वेशन 2 माने क्या, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तब आगे हम लोग देखते हैं, इधर जगह है, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो फॉर्मूला आ जाएगा, है ना। ठीक है ना, इतना है। अब दोनों इक्वेशन को हम डिवाइड करने जा रहे हैं। इक्वेशन 1 डिवाइड बाई इक्वेशन 2, है ना। ठीक, तो G डैश बाई G कितना हो जाएगा, G डैश कितना है, GM R माइनस D। अच्छा, मास चुड़ैल का मास कट गया था ना यहाँ पे mm, तो क्या था नीचे, ये है R क्यूब इंटू ये G की वैल्यू क्या है, GM बाई R स्क्वायर, उधर चला गया, GM से GM चला गया,
आर स्क्वायर से इसका आर स्क्वायर कट गया, ऊपर आर माइनस डी। हाँ वो नहीं कटेगा हाँ वो बचे ना, ये जी डैश मांग के चल रहे हैं क्या, ये जी डी है ना, यहाँ पे जी डैश यहाँ लेके चल रहे हैं ना, लेके चल, इसको डी लिख दीजिए। हाँ जी डी है, डेप्थ में है इसका, यहाँ पे जी डी लिखे हुए हैं, ये क्या है जैसे जी डी है, ये क्या हो जाएगा आर माइनस डी बाई आर, ठीक है यहाँ से, तो जी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा जी इंटू ये आर माइनस डी बाई आर, या फिर इसको अलग फॉर्म में लिखो तो क्या हो जाएगा जी आर बाई आर माइनस डी बाई आर, है ना, और यहाँ से जी डी इक्वल टू फाइनली आ जाएगा माइनस डी बाई आर, जी माइनस डी। ये हो जाएगा जी डी हो जाएगा जी इंटू 1 माइनस ये 1 हो गया ना माइनस डी बाई आर, ये हो गया फॉर्मूला जी डी विथ डेप्थ। लोग समझे कि नहीं समझे? तो दो को पूरा ड्राइव कर दिया ना, ड्राइव कर दिया, अब उतारो, टाइम हो गया, उतारो, आज बहुत खींच दिया है, ठीक है। बिटवीन हाइट एज, रिलेशन बिटवीन हाइट एच एंड डेप्थ डी, है ना, फॉर द सेम चेंज इन जी, फॉर द सेम चेंज इन जी, ये टॉपिक है, ठीक है। मतलब बताना ये चाह रहा है कितना हाइट पे और कितना डेप्थ पे जी का वैल्यू सेम होगा, समझ में आ रहा है ना बात? यानी जैसे हम बोले कि भाई जी एच इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, है ना, जी इंटू 1 माइनस 2h बाई आर, होता है कि नहीं होता है, और जी डी इक्वल टू क्या होता है जी 1 माइनस डी बाई आर, होता है कि नहीं होता है, मतलब कि किस वैल्यू पे ये दोनों क्या हो जाए सेम हो जाए, यानी जी एच क्या हो जाए जी डी के बराबर हो जाए। इसके ऊपर एक क्वेश्चन कराएंगे अभी, जी एच कितना है जी इंटू 1 माइनस 2h बाई आर, जी डी क्या है जी इंटू 1 माइनस, थोड़ा सा यहाँ पे जो है ना जी इंटू 1 माइनस डी बाई आर, ऐसा ही है, जी से जी कट गया, जी से जी कट गया, यहाँ क्या है 1 माइनस 2h बाई आर इज इक्वल टू ये क्या है 1 माइनस डी बाई आर, 1 से 1 कट गया, माइनस से माइनस कट गया, क्या बचा हुआ है 2h बाई आर इज इक्वल टू डी बाई आर, आर कट गया, तो क्या मेरा रिलेशन 2h इक्वल टू डी, 2h डी, यानी हाइट दुगना डेप्थ से, अगर डेप्थ अगर जाते हो 40 किलोमीटर, हाँ तो अभी क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा। पहले रिलेशन लिख लिए तुम कि इस रिलेशन में है ना जी का वैल्यू क्या होगा सेम चेंज करेगा, अब यहाँ से h क्या हो जाएगा बताओ d बाई 2। अगर हम तुमसे क्वेश्चन पूछें, देखो ध्यान से एक बार, हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि अभी देखें कि h इक्वल टू क्या होता है d बाई 2, देखो ना, तो अगर हम क्वेश्चन एग्जाम्पल में अगर हम बोले कि जो डेप्थ 100 किलोमीटर अंदर, पृथ्वी के 100 किलोमीटर अंदर जो ग्रेविटी है ना, कितना डेप्थ 100 किलोमीटर, ठीक है, जो पृथ्वी ग्रेविटी है, सेम ग्रेविटी पृथ्वी के सरफेस से कितना हाइट पर आएगा 50, तो क्या आ जाएगा 100/2 50 किलोमीटर, तो कितना हो जाएगा एज कितना होगा फॉर सेम ग्रेविटी 100/2 और कितना आ जाएगा 50 किलोमीटर। तो ये क्वेश्चन तो ऐसे ही बन गया, सॉल्व करने के लिए पेन लगाने की आवश्यकता नहीं है, तभी क्वेश्चन देंगे उसमें पेन नहीं लगाना होगा, ठीक है, इसको हटा सकते हैं। क्वेश्चन है हाँ, एट व्हाट हाइट above the earth's surface value of g is same, value of small g is same, हाँ दो एक होता है, एक दो, ये तो वो है उसे निकाल लें, है ना, the value of small g is same as in a mine 80 किलोमीटर डीप। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ये है कि किस हाइट पे जो पृथ्वी के है ना 80 किलोमीटर नीचे है ना जो माइन है, 80 किलोमीटर जो
नीचे माइंड जो यहाँ पर जो ग्रेविटी आएगा जी डेप्थ है ना, किस हाइट पे है ना, यहाँ पर भी क्या होगा जी एच जी डी के बराबर हो जाएगा। ये क्या हाइट है उसका 40 किलोमीटर। तो जानते हैं कि फॉर सेम जी है ना, अगर फॉर सेम वैल्यू ऑफ जी, ठीक है, एच वैल्यू क्या होता है d/2, एच डी कितना है 80 किलोमीटर बाई 2, तो एच कितना हो गया 40 किलोमीटर, ठीक है ना। तो ये इजीली तुमसे बन गया। सर अगर वो बड़ा 1000 तक हो तो सेम यूज करेंगे, इसी फॉर्मूला से हो जाएगा। बोले कि हम लोग देख रहे वेरिएशन ऑफ जी पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे, वेरिएशन ऑफ जी पढ़ रहे थे, वेरिएशन ऑफ जी पढ़ रहे थे, जिसमें विथ हाइट हो चुका था, विथ डेप्थ हो चुका था, और तीसरा क्या हमें बचा हुआ है विथ शेप ऑफ अर्थ की वजह से, शेप ऑफ अर्थ की वजह से। हमारा अर्थ का शेप कैसा है, ऑरेंज शेप, एस टाइप से है कि नहीं। अगर हम बात करें ये हो गया इक्वेटर है ना, अगर यहाँ से ये क्या पोल है ना, यहाँ पे ये पोल हो गया, ये क्या हो गया इक्वेटर हो गया। अब बताओ यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है ना, यहाँ से पीला दिखता है, ये रेडियस ऑफ पोल दिखेगा, ये रेड पीला नहीं दिखेगा, ब्लैक, ठीक है। ये क्या होगा रेडियस ऑफ पोल, रेडियस ऑफ पोल। ये क्या होगा रेडियस ऑफ इक्वेटर होगा कि नहीं, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस। तुम बता सकते हो कौन बड़ा है कौन छोटा है, रेडियस ऑफ इक्वेटर है बड़ा है रेडियस ऑफ पोल। ये बात क्लियर है। स्मॉल जी की वैल्यू क्या होता है G/r² होता है कि नहीं, बोलो रेडियस पर डिपेंड करा है कि नहीं, जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। अगर रेडियस ज़्यादा होगा तो जी क्या होगा कम होगा, रेडियस यदि कम होता, अगर रेडियस कम होगा तो जी की वैल्यू ज़्यादा होगा, यानी इन्वर्सली है। या रेडियस जिसका ज़्यादा होगा ग्रेविटी क्या होगा कम होगा, तो बोल सकते हैं ग्रेविटी ऑन इक्वेटर क्या होगा कम होगा, ग्रेविटी ऑन पोल। तो हम लोग क्या बोले कि पोल पे ग्रेविटी क्या होगा कम होगा, ग्रेविटी ऑन पोल ज़्यादा होगा इक्वेटर के मुकाबले। सबसे ज़्यादा ग्रेविटी कहाँ पे होता है अर्थ में, तो यहाँ पोल पे होता है, वो मैक्सिमम होता है, ठीक है। और सबसे मिनिमम कहाँ होता है, मिनिमम होता है यहाँ पे इक्वेटर पे। ग्रेविटी मिनिमम कहाँ होता है इक्वेटर पे। ये हो गया थर्ड है ना। अब फोर्थ में लोग आएंगे। बढ़े इसको लिख रहे हो, इसको तो हम कर ही देंगे ना, सेव हो ही रहा है। अगर फिर लिख लोगे तो फिर शेयर करने का फायदा। ठीक, ठीक है ना। अब देखो, अब तीन तरीका से हम देख लिए हैं है ना, वेरिएशन ऑफ जी। अब ये जो वेरिएशन ऑफ जी जो हम लोग पढ़ रहे हैं, चौथा प्रकार कौन सा का बताओ, पढ़े थे ना तुम लोग वेरिएशन जी में। चार प्रकार से हम बोलते हैं कि जी वेरी करता है। पहला विथ हाइट विथ डेप्थ शेप हो गया, और चौथा ड्यू टू रोटेशन, ड्यू टू और रोटेशन। ये फोर्थ पॉइंट है, ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, रोटेशन ऑफ अर्थ, यानी अर्थ के रोटेशन की वजह से भी क्या होता है जी का वैल्यू चेंज करता है, ठीक है ना। कैसे चेंज करेगा है ना, इससे तो हर पॉइंट पे, पृथ्वी का हर पॉइंट पे है ना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होगा, क्योंकि हम उसी के साथ साथ रोटेट हो रहे हैं ना। जैसे अगर हम बात करें कि ये अर्थ है, ये मान लेते हैं ऐसा अर्थ है, कितना बड़ा दिखा दिया, ठीक, ये अर्थ है। अब देखो मान लेते हैं ऐसे झुका हुआ है 23.5 डिग्री से, एक्सिस ऑफ रोटेशन एक्चुअली इस टाइप से, लेकिन हम समझने के लिए क्या करते हैं इसको बना देते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसके लोग क्या हो रहा है, अर्थ ओमेगा से ऐसे राउंड हो रहा है, ऐसे क्या हो रहा है घूम रहा है। ओमेगा मालूम है सबको, ओमेगा कितना होता है पृथ्वी का ओमेगा, ओमेगा ऑफ अर्थ कितना होगा। हम बोलते हैं कि एक रोटेशन में कितना एंगल बनता है, 2π एंगल, एक रोटेशन में कितना एंगल। अच्छा ओमेगा क्या होता है, 2π बाई टाइम पीरियड ही होता है ना, 2π बाई टाइम पीरियड होता है। तो ऐसे छोड़ो, ऐसे समझो, अगर ओमेगा हमको अर्थ हमको देखना होगा तो ओमेगा ऑफ अर्थ एक टाइम पीरियड में कितना रोटेशन 2π है ना। अब टाइम पीरियड लिए हुए हैं टी, इसका टाइम पीरियड होता कितना है 24 है, तो यहाँ से निकलता है कि नहीं, तो ओमेगा कितना हो जाएगा π/12।
रेडियन पर आर, इसमें क्या है रेडियन पर आर। ये जो यूनिट लेंगे हम लोग क्योंकि आर में यूज किए हुए हैं, रेडियन पर आर हुआ है। पर सेकंड लेंगे तो इसको घंटा को जो है हमको सेकंड में चेंज करना होगा। हालांकि हमारा ये मुद्दा नहीं है फिलहाल। क्वेश्चन ये है कि मान लेते हैं इक्वेटर बना दिया, क्या बना देते हैं इक्वेटर। इक्वेटर किधर है, यहाँ से जाएगा ऐसे, अर्थ इक्वेटर जो है पूरा पृथ्वी के चारों ओर से इक्वेटर है ऐसे, ये हमारा क्या है इक्वेटर, ठीक है ना। ये अर्थ है, ठीक है, और हम बना दिए हैं ये इक्वेटर। ये क्या बना रहे हैं इक्वेटर, जो क्या है इस चारों तरफ से इस टाइप से इक्वेटर है, लेकिन इस चारों तरफ से ना बना के हम क्या करते हैं एक ही लाइन बनाते हैं। ऐसा स्ट्रेट बनाते हैं इक्वेटर, ऐसा स्ट्रेट बनाते हैं। अब देखो मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे m मास है। अब समझना इस बात को, अब यही समझना है, ठीक है। अब बताओ पृथ्वी ओमेगा से रोटेट हो रहा है और मान लेते हैं कि इसका जो पोजीशन है उस सेंटर से कितना एंगल बना रहा है। जब भी एंगल मापेंगे इक्वेटर के लाइन से एंगल मापा जाता है। मान लेते हैं ये एंगल कितना बना रहा है लेमडा, कितना एंगल बना रहा है लेमडा, कितना इक्वेटर के लाइन से कितना एंगल बना रहा है लेमडा एंगल बना रहा है, ठीक है। तो तुमको ये बताना है अगर ये ओमेगा से रोटेट हो रहा है तो ये भी रोटेट, ये भी जो ऑब्जेक्ट ये भी रोटेट हो रहा होगा। कैसे रोटेट हो रहा होगा, इस टाइप से, इसी के चारों ओर ऐसे रोटेट हो रहा होगा, है ना। देखा जाए तो इस सर्कल पे रोटेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसी सर्कल रोटेट हो रहा होगा ना। इसका रेडियस क्या रहा होगा आर रेडियस रोटेट हो रहा है, ठीक है। अब बताओ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में, इस पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना लगेगा बोलो। अगर ये सर्कल पे ऐसे रोटेट हो रहा है तो इसका जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर लगेगा ऐसे, है ना। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना लगता है m ओमेगा स्क्वायर इंटू रेडियस आर, यही होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। फॉर्मूला भूल गया क्या, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एम वी स्क्वायर बाई आर होता है, और भी को ओमेगा से रिलेट कर देंगे वहाँ पे तो एम ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हम दो कंपोनेंट लेते हैं, एक इधर लेते हैं अब एक इधर लेते हैं, ठीक है। अगर लेमडा है तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा लेमडा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस लेमडा हो गया। ये क्या हो गया एम ओमेगा स्क्वायर आर इंटू साइन लेमडा, ठीक है। अगर ये ऑब्जेक्ट है तो इसका जो ग्रेविटी नीचे लग रहा होगा ना ऐसे, फोर्स अगर बोलेंगे तो फोर्स इस पर कैसा लग रहा है एम जी इधर टुवार्ड सेंटर ही लगता है ना। अगर ये रोटेट हो रहा है उसमें एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी आ गया, ये क्या करेगा हमारे एम जी को कम करेगा कि नहीं करेगा, एम जी कम करेगा। तो यहाँ पर नेट फोर्स क्या होगा, इसका मतलब यहाँ पर जी कम हुआ कि नहीं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी कम हो गया ना। तो ही बोल रहे हैं कितना कम हुआ, तो इसको जानने के लिए बने रहे तो कितना कम हुआ, तो हम बोल देते हैं कि जो यहाँ पर जो नेट फोर्स होगा, यहाँ पर जो नेट फोर्स होगा वो क्या होगा एम जी माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर कोस लेमडा। बोलो इतना होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा ना इतना, ठीक। यहाँ जो एफ नेट मान लेते हैं कि यहाँ पर जो फाइनली जो हमारा जो ग्रेविटी बचेगा हम बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं जी लेमडा, लेमडा एंगल पे है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एम जी लेमडा इज इक्वल टू एम जी माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस लेमडा, एम से एम कट गया, ठीक है। तो वहाँ पर ग्रेविटी कितना लगेगा, जो हमारा रियल ग्रेविटी है जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर इंटू कॉस लेमडा आएगा। लेकिन ये आर रेडियस है, स्मॉल आर के टर्म में है, लेकिन हमको किसके टर्म में चाहिए रेडियस ऑफ अर्थ के टर्म में। देखो यहाँ से यहाँ तक क्या है रेडियस ऑफ अर्थ है कि नहीं, आर कैपिटल आर होगा कि नहीं, यहाँ से यहाँ तक का होगा ना। अगर ये लेमडा है तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा लेमडा होगा। ये ट्रेंगल में देखो ट्रेंगल ओ ए है ना, इसको बी पॉइंट मान लेते हैं, बी पॉइंट। तो क्या हो जाएगा कोस लेमडा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोस लेमडा क्या हो जाएगा बी बाई एच हो जाएगा, यानी स्मॉल आर बाई कैपिटल आर होगा कि नहीं होगा। तो स्मॉल आर इक्वल टू हम लिख सकते हैं आर कोस लेमडा। अगर स्मॉल आर को यहाँ पर पुट करेंगे तो जो हमारा जी लेमडा आएगा जी माइनस ओमेगा स्क्वायर, स्मॉल आर क्या है आर कोस लेमडा, ये है आर कोस लेमडा इंटू कोस लेमडा। तो जी लेमडा क्या हो जाएगा जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कोस स्क्वायर लेमडा। तो ये हमारा हो जाता है फाइनल फार्मूला ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ, ठीक है। कॉन्सेप्ट अब ये पूरा बताने से मकसद क्या था कि तुम समझ जाओ कि लेमडा क्या है, ठीक है ना, ओमेगा क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये तुम्हारा लिखने का आवश्यकता है तो लिख लो, नहीं तो बाकी हम शेयर कर ही देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से एक और बात आएगा कि कहाँ पे मैक्सिमम होगा कहाँ पे मिनिमम होगा। हाँ एक आध स्लाइड पीछे कीजिए ना सर, जो 32 किलोमीटर अबव पे सरफेस वाला क्वेश्चन वो देखते हैं। अच्छा ठीक है, इसको कंप्लीट करें तो उसके बाद उसको पीछे करेंगे। देखो अगर हम एक स्पेशल केस लेके चलते हैं, स्पेशल केस लेके चलते हैं, स्पेशल केस के अंतर्गत
अगर हम पहला ले लें कि भाई इक्वेटर पे कितना होगा ग्रेविटेशन ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, समझ में आ रहा है? अगर इक्वेटर कंडीशन लेते हैं तो उसका लेमडा कितना होगा, लेमडा एंगल कितना होगा? अगर इक्वेटर यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है तो इक्वेटर तो ये लेमडा 0 डिग्री हो जाएगा ना। तो देख नहीं रहे यार, समझ रहा है कि नहीं? यस सर, ये काम नहीं कर रहा दिमाग। समझ आ रहा है। अगर लेमडा, अगर यहाँ इक्वेटर पे कोई ऑब्जेक्ट होगा तो उसका लेमडा कितना हो जाएगा? 0 0 डिग्री हो जाएगा। अभी क्वेश्चन कराएंगे ना, सेम क्वेश्चन आएगा तो जी लेमडा कितना हो जाएगा उसमें? हो जाएगा जी माइनस ओमेगा, कुछ भी जो भी क्वेश्चन दे रखेगा, ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर 0 डिग्री, कॉस 0 कितना हो जाएगा 1। तो जी लेमडा, ये जी लेमडा ना बोल के इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोल देते हैं जी इक्वेटर। इक्वेटर इसमें कितना आएगा जी माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू आर आएगा, ठीक है। दूसरा कंडीशन, दूसरा बोल देता है कि भाई पोल पे कितना होगा, तो पोल पे एंगल कितना बनेगा लेमडा, अगर यहाँ पर रहेगा तो 90 डिग्री बन जाएगा, और वहाँ पर जी लेमडा इक्वल टू हो जाएगा जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर 90 डिग्री। कॉस 90 0 हो जाता है, ये जो भी मल्टीप्लाई में साइड में क्या कर देगा 0 कर देगा, और ये जी पोल इक्वल टू कितना हो जाएगा जी के बराबर। ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। यहाँ पर कितना डिफरेंस है दोनों के बीच में, ग्रेविटी का डिफरेंस कितना है, दोनों में डिफरेंस करोगे तो मात्र ओमेगा स्क्वायर आर का डिफरेंस है ना। तो हम लोग देखें कि पोल पे जी हमारा एक्चुअल जी आ रहा है और इक्वेटर पे कितना आ रहा है जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, दोनों का डिफरेंस इन जी कितना है ना, डिफरेंस इन ग्रेविटी, डिफरेंस इन है ना ग्रेविटी, ठीक है। क्या हो जाएगा जी पोल माइनस जी इक्वेटर, देखा जाए इक्वेटर, दोनों में कितना जो है जी डिफरेंस है, तो जीपी पे जी है माइनस इसमें कितना है जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर है। जब दोनों को घटाएंगे कितना डिफरेंस आ जाएगा, यानी ग्रेविटी के दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है वो ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर है। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, डायरेक्ट मार दोगे कितना ग्रेविटी का डिफरेंस है, ओमेगा स्क्वायर इंटू आर के जी का